अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलमोस्ट हर अलेक्जेंडर पैरट ओनर फेस करता है, और वो है बाइटिंग। स्पेशली जब अलेक्जेंडर पैरट बेबी 4 से 5 महीने का हो जाता है तो अचानक से वो बाइट करना स्टार्ट कर देता है। आप उसको इतना प्यार देते हैं, हैंड फीड कराते हैं, टेम करते हैं, और फिर एक दिन वो अचानक से आपको ज़ोर से काट लेता है। बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं और कहते हैं मेरा पैरट एग्रेसिव हो गया है, मेरा पैरट अब टेम नहीं रहा, या शायद मेरा बर्ड मुझसे ट्रस्ट लूज़ कर गया है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये बाइटिंग बिहेवियर क्यों स्टार्ट हो जाता है और मैं अपने पैरट्स के साथ क्या करती हूँ बाइटिंग कंट्रोल करने के लिए। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर पैरट रेस कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 4 से 5 महीने की एज अलेक्जेंडर पैरट की ग्रोइंग एज होती है। इसमें उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं। उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होती है, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, और वो हर चीज़ को अपनी चोंच से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। पैरट्स के लिए ये बीक बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे हमारे हाथ। वो हर चीज़ को टच करके, टेस्ट करके और फील करते हैं अपनी चोंच से। इसकी वजह से इस एज में बाइटिंग नेचुरली इंक्रीज़ हो जाती है। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मेरे अलेक्जेंडर पैरट बेबीज़ 4 महीने के हुए थे तो वो भी अचानक से बाइटिंग स्टार्ट कर देते थे। कभी उंगली पर काट लेते थे, कभी कान को काट लेते थे, या कभी शोल्डर पर बैठकर मेरे बालों को खींचना शुरू कर देते थे। और ऑनेस्टली स्टार्ट में मुझे भी लगता था कि शायद बर्ड एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि ये उनका लर्निंग फेज़ है। अगर हम इस स्टेज को सब्र से हैंडल करेंगे तो बर्ड बहुत अच्छा टेम और फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन अगर हम गुस्सा करेंगे या ज़बरदस्ती करेंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा भी बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं कि बाइटिंग कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं कभी भी बाइट करने पर लाउड रिएक्शन नहीं देती। बहुत लोग जब बर्ड बाइट करता है तो फ़ौरन चीखते हैं, ये बर्ड को हिला देते हैं। पैरट को ये रिएक्शन इंटरेस्टिंग लगता है, कभी कभी वो इसको गेम समझने लगता है। इसलिए मैं हमेशा खामोश रहने की कोशिश करती हूँ। मैं सॉफ्टली नो, काटते नहीं हैं बोलती हूँ और बर्ड का फोकस डाइवर्ट कर देती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। आपको बर्ड को ये समझाना होता है कि बाइटिंग से अटेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, पैरट वुडन टॉयज़, यानी कि अलेक्जेंडर पैरट नेचुरली बहुत ज़्यादा चबाते हैं लकड़ियों को, और अगर आप उनको प्रॉपर च्यूइंग के लिए आइटम्स नहीं देंगे तो वो आपके हाथ को, आपकी उंगलियों को चबाना शुरू कर देंगे। मैं अपने पैरट्स को हमेशा पैरट वुडन टॉयज़ यानी लकड़ियाँ उनको लाकर देती हूँ ताकि वो उसे काटें और चबाएं, और ऑनेस्टली इससे बाइटिंग काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। जब भी मेरा पैरट फिंगर पर बाइट करने की कोशिश करता है, मैं फ़ौरन उसको लकड़ी या कोई भी लकड़ी से बना खिलौना दे देती हूँ, तो उसका फोकस फ़ौरन से शिफ्ट हो जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ वो है ज़बरदस्ती उनको हैंडल करना। कभी भी आप अपने पैरट को ज़बरदस्ती मत उठाएं, स्पेशली जब वो मूड में नहीं हो। अगर बर्ड ऑलरेडी एक्साइटेड या इरिटेटेड है और आप उसको ज़बरदस्ती फोर्स करेंगे तो वो ऑब्वियसली बाइट करेगा। मैं अपने पैरट्स की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करती हूँ। अगर बर्ड फैदर्स टाइट कर रहा हो, आई स्पिन कर रहा हो या नेक स्ट्रेच कर रहा हो तो मैं समझ जाती हूँ कि अभी उसका मूड प्लेफुल या इरिटेटेड है। उस वक्त मैं उसको थोड़ा स्पेस दे देती हूँ। और बिलीव मी, बर्ड्स की रिस्पेक्ट करने से ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है।
अब एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न, ओवर एक्साइटमेंट। कभी कभी पैरट्स प्यार में भी बाइट कर देते हैं, स्पेशली यंग अलेक्जेंडर पैरट्स। वो एक्साइटेड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी बीक के प्रेशर को। इसलिए मैं हैंड ट्रेनिंग बहुत जेंटली करती हूँ। मैं इनको सॉफ्टली ट्रीट देती हूँ, स्लो मूवमेंट्स यूज़ करती हूँ और इनको काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हूँ। अगर इन्वायरमेंट नॉइजी या स्ट्रेसफुल हो तो बाइटिंग और इंक्रीज़ हो सकती है। अब मैं आपको एक मिस्टेक बताती हूँ जो बहुत लोग करते हैं, वो है पनिशमेंट। प्लीज़ कभी भी अपने पैरट को हिट मत करें, ना केज उसका शेक करें या उसकी बीक पर मारें और ना ही चिल्लाइए। इससे बर्ड का ट्रस्ट ब्रेक होता है और फिर बर्ड डिफेंसिव बाइटिंग स्टार्ट कर देता है। याद रखिए कि एक डरा हुआ पैरट कभी भी अच्छे से टेम नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। मेरे पैरट्स के साथ भी प्रोग्रेस एक दिन में नहीं हुई। डेली हैंडलिंग, डेली सब्र से उसके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, इसी से मेरे और मेरे पैरट्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बन गई। अब एक और बहुत इफ़ेक्टिव ट्रिक जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, ट्रेनिंग सेशन को हमेशा शॉर्ट रखें। अगर बर्ड एनर्जेटिक है तो लॉन्ग हैंडलिंग सेशन अवॉइड करें। 5 से 10 मिनट का पॉजिटिव इंटरेक्शन करें, ट्रीट दें, उसकी तारीफ़ करें और जब बर्ड बहुत अच्छे से बिहेव करे तो उसे उसका इनाम दें। इससे बर्ड ये सीख जाता है कि खामोशी से रिएक्ट करने पर पॉजिटिव अटेंशन मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, पैरट की नींद का ख्याल रखें। अगर पैरट अच्छे से नहीं सोएगा तो उसका मूड भी ख़राब रहेगा। अलेक्जेंडर पैरट को प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा इस बात का ख्याल करती हूँ कि मेरे पैरट 10 से 12 घंटे की पुरसुकून नींद रोज़ लेकर उठें। जो पैरट अच्छी सी नींद नहीं ले पाता वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और काटने को आता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि 4 से 5 महीने की बाइटिंग फेज़ टेम्परेरी होता है। अगर आप सब्र से, प्यार से और अच्छे तरीके से अपने बेबी पैरट को हैंडल करेंगे तो आपका अलेक्जेंडर पैरट भी बहुत ही लॉयल कंपेनियन बन सकता है। मेरे पैरट्स भी इसी फेज़ से गुजरे थे और आज वो बहुत ही लविंग हैं। आप मैंगो मैक्सी को देख सकते हैं। तो अगर आपका बर्ड भी बाइटिंग स्टार्ट कर रहा है तो परेशान ना हो, ये नॉर्मल ग्रोइंग स्टेज है। बस उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें, उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें और अपने बर्ड को समझने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।